जय श्री कृष्णा। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान। हमारे अतीत भाग फास्ट दिनांक 31/10/2020 अध्याय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कल हमने जैसे मुगल साम्राज्य के बारे में सुलह कुल जिसने एक वो धर्म चलाया था, वो सिद्धांत चलाया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा था, मुगल साम्राज्य को प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया और जैसा ही कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रभुता के साथ मिलने वाली परंतु यही यात्री इसी प्रभुता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है। ऐसे मनसबदार जिनके उच्चतम पद प्राप्त 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व अनुमानित राजस्व 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता है। और मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वस्तुओं और सब फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार
इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ कमाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में धन और संसाधन थे। जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगी। मुगल सम्राट की सत्ता, मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। 18वीं शताब्दी का साम्राज्य में कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उसकी उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। नौसेना का गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर में इलाकों पर इस नौसेना के
प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इन नौसेनाओं के पुर्तगालियों को चुनौती थी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया है।